हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। दिस इज वैकुंठ बेहरा फ्रॉम पर्ल एजुकेशन क्लासेस औरंगाबाद महाराष्ट्र एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपकी आईसीएसई 10th का एक ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है बेटा। तो बेसिकली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होती क्या है चीज। ठीक है। तो बेसिकली जो सब सर्कुलेटरी सिस्टम होती है ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम्स है, वैसे ये भी आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि कुछ चीजें हैं जो कि सर्कुलर मतलब आपका कंटिन्यूअसली मतलब क्या हो रही है, रिपीटेड मैनर में क्या हो रही है, मूव हो रही है अपने शरीर के अंदर, इसलिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम रखा गया है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम किस में देखने को मिलता है? अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, बेसिकली जो आपकी मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलती है। क्यों? बेसिकली इसके पीछे एक ही रीजन है, क्या ना, जो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे यूज देयर सेल मेम्ब्रेन for the exchange of substances with the surrounding directly, but in case of multicellular organism all the cells are not in direct contact with the atmosphere or the surrounding, जिसके वजह से हर एक सेल के मतलब हर एक सेल आपका बेसिकली क्या नहीं कर पाता, आपका इंटरैक्ट नहीं कर पाता है जो आपका सराउंडिंग से, जिसके वजह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, इसमें कई सारे आपको ऑर्गन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो वो सारे ऑर्गन्स क्या हैं? जैसे कि हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स आपको देखने को मिले, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा कुछ आपको ब्लड जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, एंड इसके अलावा लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। चलो बच्चों, विदाउट एनी लेट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर कौन सी है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे कि बॉडी फ्लूइड्स की बात करें। ठीक है। तो बेटा बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, ब्लड आपका बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि आपकी लिम्फ है, दैट इज ऑल्सो बॉडी फ्लूइड है। ठीक है। तो इनका एक्चुअल मेन रोल क्या होती है ना, सबसे पहला जो आपका काम होती है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, जो हम जब जो चीजें हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर जो भी चीजें डाइजेशन होती है, वो सारे डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके ले जाना। ठीक है। तो फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करना। फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें बेसिकली आपका जो यूरिया, एक्सेस वाटर है, एक्सेस मिनरल सॉल्ट्स वगैरह है, उन चीजों को एक्सक्रीट आउट करना। लिम्फेटिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि नहीं तो आपकी जो बॉडी में जो चीजें फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रही है जगह जगह पे, मतलब आपका टिश्यू वाले रीजन में। ठीक है। तो क्योंकि सारे सेल्स तो आपकी मतलब ब्लड के कांटेक्ट में होते नहीं है, तो जिसके वजह से क्या होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस में कुछ फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं, और वो लिम्फ फिर से कलेक्ट होकर आ जाएं, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो अपन बात करें यहाँ पे हार्मोन है। ठीक है। तो हार्मोन्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, बेसिकली हार्मोन्स में बेटा क्या होती है कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दिस हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, दैट्स व्हाई द ब्लड विल रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो जिसके वजह से आपका क्या होगा कि हार्मोन्स की मतलब प्रॉपर आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी बेटा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे बॉडी में क्या क्या है ना, ब्लड है, लिम्फ है, एंड टिश्यू फ्लूइड्स है। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रेजेंट अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ रही बात बेटा? ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या है ना आपका ब्लड। ब्लड के प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो कि कभी स्टेशनरी नहीं होती है, दैट इज नेवर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब कभी स्टेडी नहीं होता है, फिक्स नहीं रहता, सर्कुलेट मतलब आपका कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। ठीक है। तो डार्क रेड कलर होती है। ठीक है। क्योंकि जब आपका हेमोग्लोबिन जो होती है आपका पिगमेंट होती है, रेस्पिरेटर पिगमेंट है, जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो बेसिकली क्या बनता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, जिसकी वजह से आपका रेडियस कलर अपीयरेंस होती है। नॉर्मल ब्लड जो होते हैं डार्क रेड कलर के होती है। वॉल्यूम की बात करें तो हमारे बॉडी वेट का 7 से 8% जो है, बॉडी वेट के 7 से 8% आपका क्या होती है, ब्लड का वॉल्यूम होता है। अगर मैं के 60 किलो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें आपका बेसिकली 60 into 8% मैक्सिमम वाला अगर हम ले लें तो 4.8 लीटर अराउंड आपको ब्लड आपको मिलेगा एक 60 किलो इंसान के अंदर। ठीक है। तो ये एक ऑन एन अप्रोक्स डाटा बात कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम टेस्ट की बात करें, ये आपका क्या होती है, स्लाइटली सल्टी टेस्ट होती है, आपका सल्टी नमकदार, थोड़ा सा नमकीन। ठीक है। एंड पीएच की बात करें, ये आपका क्या होती है, स्लाइटली आपका क्या होती है ना, अल्कलाइन होती है बेटा। ठीक है। तो स्लाइटली अल्कलाइन जो आपका पीएच क्या होती है 7.4, एसिडिक नहीं होती है। अल्कलाइन मतलब ज्यादा भी अल्कलाइन नहीं होती है। पीएच स्केल में 7 से आगे होती है, तो जस्ट 7 के आसपास है, 7.4, 7.3 से 7.4 के बीच में रहती है, जिसके वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है ना, ब्लड का फंक्शन सबसे पहले आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस। जो फूड आपकी डाइजेशन हो चुका है वो चीजें आपका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती
जाती है और ये ब्लड क्या करता है लेके हर एक बॉडी पार्ट में जो आपका सेल्स एंड टिश्यूज है वहां तक पहुंचा देती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका क्या होती है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गैसियस एक्सचेंज वगैरह, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है उससे ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिफ्यूज इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज आउट करते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल में जो आपका एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट जो जनरेट होती है उस चीज को रिमूव करना, ठीक है, उसको कैरी कर लेना किसका काम है ना, आपका ब्लड का काम है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें। ठीक है, तो बेटा एक्सक्रीटरी जो है आपका है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे आपका यूरिया हो गया, देन आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल में आपका क्रिएटिनिन फॉस्फेट हो गया, आपका एक्सरसाइंस हो गया, सॉल्ट्स हो गए, इन चीजों को भी एक्सक्रीट आउट की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स जो आपका थायरोक्सिन हो गया, ठीक है, देन आपका टीएसएच हो गया, टीआरएच हो गया बेटा, ठीक है, एसीटीएच हो गया, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह हो गया, वो सारे हार्मोन्स का जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो आपका क्या करता है ना, वो ब्लड कराता है। नेक्स्ट अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। जो हमारे लीवर जो होती है, लीवर क्या करता है, हीट जनरेट करती है। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका हीट जनरेट करती है, ये हीट बेसिकली क्या होती है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, वो आपका ब्लड का काम है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटेक्शन बाय ब्लड। ब्लड का प्रोटेक्शन क्या है ना, सबसे पहले क्या करता है, फागोसाइटोसिस करता है। फागोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आपका डब्ल्यूबीसीज होते हैं, आगे पढ़ने वाले बेटा, जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं एक टाइप की ब्लड सेल है, तो वो बेसिकली क्या करते हैं ना, आपका जो मतलब पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। तो एनगल्फ करने के जो करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फागोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट एंटीटॉक्सिन्स बनाते हैं, जो आपका टॉक्सिक मटेरियल कुछ होते हैं, उस टॉक्सिक मटेरियल के अगेंस्ट क्या करते हैं ना, कुछ टाइप के केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उनको क्या करते हैं, आपका न्यूट्रलाइज कराते हैं, जिसके वजह से उनका जो इफेक्ट है उसको मतलब क्या खत्म करा देते हैं, डिस्ट्रॉय करा देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन अपने शरीर के अंदर बनती है। नेक्स्ट एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज प्रोटीन सब्सटेंस है जो अपनी मतलब डब्ल्यूबीसी से लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। कौन बनाते हैं बेटा, लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एंटीबॉडीज है ये आपका बनते हैं कहां से ना, आपका डब्ल्यूबीसी जो आपका टाइप का क्या है ना, आपका लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं डब्ल्यूबीसी से आपका एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज क्या होता है आपका ना, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या करते हैं आपका बेटा, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं बेटा। ठीक है, दैट किल्स द पैथोजन, डिस्ट्रॉयज द पैथोजन बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होता है, क्लटिंग होती है। तो ब्लड भी आपका क्या होती है, क्लट होती है। अगर मान लो एक्सेस ब्लीडिंग हो गया तो उससे क्या हो जाएगी, मतलब आदमी का जान भी जा सकती है। तो इसीलिए तो आपका ब्लड जहां पे भी थोड़ा माइनर या मेजर इंजरी है तो वहां पे कोशिश हो जाती है, शुरू हो जाती है कि आपका ना कैसे आपका क्लट करके उस प्रोसेस को क्या कर दी जाए, रोक दी जाए, ब्लीडिंग मतलब एक्सेस आपका ब्लड लॉस ना हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तीन चीजें अपन देखते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड सेरम। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्लोचार्ट बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो आप अपने नोटबुक में से बना लो। तो यहाँ पे जो ब्लड है, तो ठीक है बेटा, ब्लड में क्या होते हैं, दो पार्ट है। दो पार्ट क्या क्या है, एक आपका है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो यहाँ पे लिखा गया, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्म्ड एलिमेंट। दूसरा जो पार्ट है बेटा, ये जो फ्लूइड पार्ट है, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। जो फ्लूइड पार्ट है उसका नाम क्या है बेटा, प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये नियर अबाउट आपका कितना होता है ना, फॉर्म्ड एलिमेंट आपका होता है 45%। कितना होता है बेटा, 45% होती है। एंड जो आपका प्लाज्मा होती है ये बेसिकली आपका बेटा कितना होता है, 55% होती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 45%, ये आपका क्या है, 50% है बेटा। अब यहाँ पे जो आपका फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम 45% है, उसमें आपका क्या है ना, तीन टाइप के आपका सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा ना, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसीस एंड आपका क्या देखने को मिलेगा, प्लेटलेट। ठीक है बेटा, तो तीन टाइप के आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिला। फॉर्म्ड एलिमेंट तीन टाइप के हैं। पहला वाला क्या है आपका आरबीसी, दूसरा वाला आपका क्या डब्ल्यूबीसी, एंड तीसरा वाला आपका क्या है बेटा, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, एंड तो प्लाज्मा वाला पार्ट है, आगे डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम आपका एरिथ्रोसाइट। क्या नाम बेटा, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब रेड होता है, साइट मतलब आपका सेल होती है। ठीक है, एंड आपका जो डब्ल्यूबीसी है इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बेटा, ल्यूकोसाइट। एंड जो आपका प्लेटलेट है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, तीन टाइप के जो सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है बेटा, तो ये होगा फॉर्म्ड एलिमेंट जो कि आपका बेसिकली ब्लड का कितना परसेंट होता है ना, 45% होता है। रेस्ट जो आपका 55% क्या होता है बेटा, ये आपका प्लाज्मा होती है, फ्लूइड पार्ट जो होती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मैक्सिमम जो 92% अराउंड आपको क्या मिलती है, आपको वाटर मिलता है। 92% क्या होती है, वाटर मिलती है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे 6 से 8% आपको क्या मिलेगा, बाकी जो सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि आपको इसमें हार्मोन्स, ठीक है, देन आपका डिजॉल्व गैस, देन आपको मिलेगा मिनरल्स, वेस्टेज, ठीक है बेटा, देन आपका आयंस,
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या मिलेगा ना, आपको न्यूट्रिएंट, जो सारी चीजें न्यूट्रिएंट जो आपके एब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्ट फूड सब्सटेंसेस जो हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट वो सारे भी आपको क्या मिलेंगे ना, आपको इसी 6 से 8% जो कॉम्बिनेशन कंपोजिशन है उसी के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हम प्लाज्मा से और एक चीज है जो अपन क्या कर लेते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं। किसको निकाल दें? क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दे तो क्या बनेगा बेटा? तो प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हो दैट विल बी कॉल्ड एज सेरम। क्या बोलेंगे इसको बेटा? सेरम कहेंगे, ठीक है। तो सेरम क्या है ना, सेरम क्या होती है ना, आपका ब्लड से आप क्या करो ना, फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दो। तो मैं इसे लिख देता हूं, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट इक्वल टू कॉल्ड एज प्लाज्मा, राइट। अब ये प्लाज्मा से आपको क्या निकालना है बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो। तो अब जो पार्ट बचेगा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सेरम। जिस सेरम के अंदर आपको क्या मिलेंगे बेसिकली बेटा? एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। इस सेरम के अंदर ही आपको क्या मिलेगा बेटा? एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या ना, आपका कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं आरबीसी के बारे में। बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है सारे टाइप के सेल लिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आरबीसी है, तो आपका सेकंड में आपका क्या है? डब्ल्यूबीसी है, एंड आपका थर्ड में क्या है? आपका यहाँ पे प्लेटलेट्स है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीसी का जो शेप अगर उसका क्रॉस सेक्शन लें तो कुछ आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ठीक है। ये बाइकनकेव डिश शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एंड डब्ल्यूबीसी आपको अलग अलग टाइप के देखने को मिलेंगे। 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे इओसिनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये आपका एक इओसिनोफिल है, देन आपका सॉरी यहाँ पे इओसिनोफिल है, ये न्यूट्रोफिल है, एंड ये आपका क्या है? बेसोफिल है। ये तीनों जो है ये आगे अपन डब्ल्यूबीसी के कैटेगरीज करने वाले हैं, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं ना, आरबीसी के कुछ फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फैक्ट्स के आरबीसी में अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका इसका शेप कैसा होता है बेटा? इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव डिश शेप होती है। दूसरा नेक्स्ट और क्या जानते हैं हम, यहाँ जान सकते हैं ना, यहाँ पे अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी जो है शेप है, इनका नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर कितना होता है बेटा? 4.5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में क्या मिलेगा आपको? 4.5 से 5.5 मिलियन आपको क्या मिलेंगे? आरबीसीज देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये जो आपका मतलब आरबीसीज है वो बनते कहाँ पे हैं? दीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, ठीक है। कहाँ बनते बेटा? रेड बोन मैरो में बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कितने टाइम इनका लाइफ स्पान होता है? इनका लाइफ स्पान होती है बेटा 120 डेज होती है लाइफ स्पान बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होते हैं बेटा? ये आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होते हैं? डेथ हो जाते हैं। कहाँ पे ना? स्प्लीन में, ठीक है। तो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी के क्या ये? ग्रेवयार्ड है, ठीक है बेटा। देन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के जो मतलब का शेप है वो बाइकॉनकेव डिश शेप है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, दैट इज लैक ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन कॉल नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो न्यूक्लियस होगा तो फिर अपनी काम में लग जाएगा, ये सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा, जिसके वजह से वो हमारा जो काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कराना, वो सारे काम आपके क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे बेटा, ठीक है। तो इसलिए इसका मतलब जब मैच्योरेशन हो रहा था, ये आपका एक मैच्योर आरबीसी है, ये आपका क्या है बेटा? मैच्योर आरबीसी है। इस मैच्योर आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। दीज आर आल्सो मैच्योर आरबीसी जो बाइकॉनकेव डिश शेप आपको दिख रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसके सरफेस में मेम्ब्रेन के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? इसके मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे कि ऐसे मतलब क्या मिलेगा? कुछ आपका एंटीबॉडीज पाए जाएंगे, ठीक है, और यू कैन कॉल द एंटीजेंस, ठीक है। तो इनके सरफेस में क्या मिलेगा? एंटीजेंस पाए जाएंगे, जो कि एक्चुअली आपका क्या करते हैं? एंटीजन पाए जाएंगे। दिस एंटीजेंस रिप्रेजेंट योर ब्लड ग्रुप। ये आपका क्या डिसाइड करते हैं? ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या ना, और यहाँ पे आरबीसी जो है तो इसके सरफेस में और एक प्रोटीन होती है जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। ये क्या नाम है बेटा? ये हीमोग्लोबिन। तो आपको क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम क्या है ना? हीमोग्लोबिन दैट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन, जो गैसेस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है बेटा, ठीक है।
तो ये एक्चुअली हो गया आपका किसके बारे में ना, आरबीसी के कुछ फैक्ट्स हमने देख लिया। इनका मतलब बाइकनकेव डिस्क शेप होती है, देन ये आपका नंबर आपका 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, एंड आपका रेड बोन में बनते हैं, 120 दिन का लाइफ स्पान होती है, स्प्लीन में ये जाके डेथ हो जाते हैं, न्यूक्लियस इनके पास होती नहीं है, एंड आपका एंटीजन जो होती है आपका इनके और आरबीसी के सरफेस के ऊपर होते हैं, जिसके वजह से हमारी ब्लड ग्रुप डिसाइड होती है। एंड हेमोग्लोबिन जो होता है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ये दिस इज एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो कि आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाएंगे, जो कि बेसिकली क्या करते हैं आपका बेटा, ये बेसिकली आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कहां पे ना, हेमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है।